नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारी रसोई के मसालादानी में एक छोटी सी कील जैसी चीज रखी होती है, लौंग। उसकी तीखी जानी पहचानी सुगंध शायद हर घर का हिस्सा है। पर क्या ये सिर्फ एक मसाला है या इसके पीछे कोई गहरा सदियों पुराना रहस्य भी छिपा है? यही तो आज की हमारी खोज का विषय है। आज हम स्रोतों के आधार पर लौंग के आयुर्वेदिक व्यक्तित्व की गहराई में उतरेंगे, जिसे आयुर्वेद में लवंग कहा जाता है। हमारा मिशन है ये समझना कि हजारों साल पहले आयुर्वेद ने इसे सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि देवकुसुम यानी देवताओं का फूल क्यों कहा। जी, और हम भाव प्रकाश निघंटू जैसे प्राचीन ग्रंथों के श्लोकों की मदद से इसकी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें स्वाद से शुरू करके शरीर और मन पर उसके गहरे असर तक ले जाएगी। और इस यात्रा में हमारे मार्गदर्शक होंगे प्राचीन श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नजर में तो इसका नाम इसकी शक्ल से ही जुड़ा लगता है। जैसे अंग्रेजी नाम क्लोव फ्रांसीसी शब्द क्लू से आया है, जिसका मतलब है कील। ये तो सीधी सी बात है। हाँ, ये तो बिल्कुल सीधा है। लेकिन मुझे यकीन है कि आयुर्वेद में इसके नाम इतने सीधे नहीं होंगे। आप बिल्कुल सही हैं। आयुर्वेद में नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, वो उसके पूरे चरित्र को बताते हैं, उसके गुण बताते हैं। अच्छा। हाँ, भाव प्रकाश निघंटू का पहला ही श्लोक इसकी शुरुआत करता है। वो कहता है, लवंगम देवकुसुमम श्रीसंज्ञम श्री प्रसूनकम। वाह। इसी एक पंक्ति में इसके 3 खूबसूरत नाम छिपे हैं। पहला, देवकुसुम। देवों का पुष्प। जी, देवों का पुष्प। यह इसके दिव्य और सात्विक गुणों की ओर इशारा करता है। फिर है श्री पुष्प या श्री प्रसूनक, मतलब शुभ या लक्ष्मी का फूल। बिल्कुल, जो इसकी पवित्रता का प्रतीक है। देवकुसुम, देवताओं का फूल, ये नाम ही इसे एक आम मसाले से कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा दे देता है। लेकिन लवंग शब्द का क्या अर्थ है? ये तो सबसे आम नाम है और शायद सबसे गहरा भी। लवंग शब्द को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये लवन और अंग से बनता है, जिसका एक सांकेतिक अर्थ है जो कफ को काटने या सुखाने की क्षमता रखता हो। ओह, अच्छा। तो ये इसके उस गुण की ओर इशारा करता है जो शरीर में बढ़ी हुई नमी या जकड़न को दूर करता है। मतलब नाम में ही इसका सबसे बड़ा काम छिपा हुआ है। बिल्कुल। और ये आया है इंडोनेशिया के मसालों के द्वीपों से, और वानस्पतिक रूप से ये जामुन के परिवार का ही सदस्य है। कमाल है। मतलब नाम में ही उसकी पूरी कहानी और काम छिपा है। लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो है इसका स्वाद। जब भी कोई लौंग चबाता है तो एक बहुत तीखी गरम सी झंझनाहट होती है। तो आयुर्वेदिक नजरिए से इसका असर भी तो गरम ही होना चाहिए, है ना? यही सवाल लवंग के सबसे बड़े रहस्य का दरवाजा खोलता है। अच्छा। और इसका जवाब भी हमें श्लोक की अगली ही पंक्ति में मिलता है। श्लोक कहता है, लवंगम कटुकम तिक्तम हितम नेत्राय दीपनम शीतलम। हम यहीं रुक जाते हैं एक पल के लिए। ठीक है। श्लोक कह रहा है कि इसका रस यानी स्वाद कटु तीखा और तिक्त कड़वा है। जी। ये दोनों स्वाद जीभ पर पड़ते ही पाचन अग्नि को जगा देते हैं, जिसे श्लोक में दीपनम कहा गया है। लेकिन इसके ठीक बाद एक चौंकाने वाला शब्द आता है, शीतलम। एक मिनट, स्वाद में तीखा और कड़वा लेकिन तासीर में शीतल, मतलब ठंडा। जी हाँ, ठंडा। ये बात तो समझ नहीं आई। जो चीज खाने में इतनी गर्म लगती है वो शरीर में जाके ठंडी कैसे हो सकती है? ये तो एक विरोधाभास है। और यही विरोधाभास लवंग को एक असाधारण औषधि बनाता है। इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, जब आप लौंग खाते हैं तो उसका तीखापन तुरंत काम करता है। ये मुंह में लार बढ़ाता है, पेट में पाचक रसों को उत्तेजित करता है और मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट देता है। हाँ, वो तेजी तो महसूस होती है। ये इसका तीव्र बैरो है। लेकिन जब ये पचकर शरीर के अंदरूनी सिस्टम तक यानी खून और ऊतकों तक पहुंचता है तो इसका अंतिम प्रभाव ठंडा होता है। ये शरीर की अतिरिक्त गर्मी, जिसे आयुर्वेद में पित्त कहते हैं, उसे शांत करता है। ये एक ही समय में तीव्र और शांतिदायक है। वाह। मतलब ये पाचन की आग को तो भड़काता है पर शरीर में जलन या एसिडिटी की आग नहीं लगने देता, बल्कि उसे शांत करता है। ये तो एक बहुत ही कुशल व्यवस्थापक की तरह काम कर रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, कुशल व्यवस्थापक। इसीलिए श्लोक में आगे कहा गया है, शीतलम पित्त रक्तास्र श्वासकाश हिक्का क्षयान तृष्णाम छर्दिम तथात्मानम शूलमाशु विनाशयत। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अपनी इसी ठंडी तासीर के कारण ये पित्त से जुड़ी समस्याओं, रक्त विकारों और अत्यधिक प्यास, तृष्णा
और उल्टी, छर्दी जैसी गर्मी की समस्याओं का नाश करता है। तो ये जो इसका पूरा स्वभाव है, इसका शरीर पर असल में असर कैसे दिखता है? मतलब इन गुणों की वजह से आयुर्वेद इसे किन समस्याओं में इस्तेमाल करता है? चलिए इसके मुख्य कामों यानी कर्म को देखते हैं जो श्लोक में भी बताए गए हैं। सबसे पहला तो है पाचन, जैसा कि दीपनम शब्द से पता चलता है। ये अपच, गैस, पेट खुलने, जिसे श्लोक में आधमान कहा गया है, उसमें बहुत कारगर है। अच्छा। इसका एक क्लासिक उदाहरण है अविपत्तिकर चूर्ण। ये एसिडिटी के लिए एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा है और लवंग इसका एक मुख्य घटक है। क्यों? क्योंकि यह पाचन को तो सुधारता है पर पित्त को बढ़ने नहीं देता, वही संतुलन। और दांत का दर्द? ये तो शायद इसका सबसे प्रसिद्ध उपयोग है। बिल्कुल। दादी नानी के नुस्खों से लेके आज की टूथपेस्ट तक में श्लोक में शूल माशु विनाशयेत यानी दर्द का तुरंत नाश करना, क्या ये उसी से जुड़ा है? बिल्कुल। इसका पीड़ाहर गुण, दर्द निवारक, खासकर दंतशूल में बेजोड़ है। वो कैसे काम करता है? इसमें यूजनॉल नाम का एक यौगिक होता है जो एक प्राकृतिक एनेस्थेटिक की तरह काम करता है, मतलब उस जगह को शून्य कर देता है। अरे हाँ, हम सबने बचपन में कभी न कभी दादी नानी को दर्द वाले दांत पर लौंग रखने को कहते सुनाई है। तो वो सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं था, उसके पीछे यही विज्ञान है। हाँ, अब समझ आया कि वो दर्द को दबाने के साथ साथ वहां जलन क्यों नहीं पैदा करता। उसकी शीतलता उसे शांत रखती है। और श्वास या खांसी के बारे में क्या? श्लोक में श्वास कास का भी जिक्र है। श्वासन प्रणाली के लिए ये कफ छेदन का काम करता है। इसका तीखापन और हल्कापन, जिसे आयुर्वेद में लघु गुण कहते हैं, फेफड़ों में जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करता है। मतलब ये शरीर पर बोझ नहीं डालता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पचने में हल्का है। ये शरीर पर बोझ डाले बिना अपना काम तेजी से करता है। खांसी, जुकाम और साइनस में इसीलिए ये बहुत प्रभावी है। लवंगादी वटी जैसी शास्त्रीय औषधियां इसी गुण पर आधारित है। ठीक है, तो ये पाचन सुधारता है, दर्द दूर करता है, कफ निकालता है और शरीर की गर्मी को भी शांत करता है। ये तो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। और जब हम इन सभी कामों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो लवंग का सबसे विशेष गुण सामने आता है, जिसे आयुर्वेद में प्रभाव कहते हैं। प्रभाव? जी, प्रभाव किसी जड़ी बूटी की वह अद्वितीय शक्ति है जिसे सिर्फ उसके स्वाद या तासीर से नहीं समझाया जा सकता। ये उसका, कह सकते हैं, एक खास टैलेंट है। तो लवंग का खास टैलेंट यानी प्रभाव क्या है? लवंग का प्रभाव है कफ पित्त शामक। कफ पित्त शामक। इसका मतलब है कि यह कफ और पित्त, दो ऐसे दोष जिनकी प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, उन्हें एक साथ संतुलित करता है। ये तो कमाल है। कफ ठंडा और भारी होता है और पित्त गरम और तेज। बिल्कुल। तो अपने कटु और तिक्त रस से यह भारी और ठंडे कफ को काटता है और अपने शीत वीर्य से ये गरम और तेज पित्त को शांत करता है। वाह! यह संतुलन साधने की क्षमता किसी एक जड़ी बूटी में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ये सच में एक अनोखा संतुलन है। लेकिन एक सवाल और है। पूछिए। तीसरे दोष वात पर इसका क्या प्रभाव होता है? वात तो रूखा और ठंडा होता है। बिल्कुल। और तीखे और कड़वे स्वाद तो उसे बढ़ाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहीं पे लवंग का एक और गुण काम आता है, स्निग्ध यानी तैलीय या चिकना। अच्छा। जी, अपने तीखेपन के बावजूद इसमें एक स्वाभाविक चिकनाई होती है जो वात के रूखेपन को कुछ हद तक संतुलित करती है। लेकिन आपका सवाल सही है, इसका अत्यधिक सेवन वात को बढ़ा सकता है। इसीलिए वात प्रकृति के लोगों को इसका उपयोग सावधानी से या अदरक जैसी गर्म तासीर वाली चीजों के साथ संतुलन बनाकर करना चाहिए। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुद्धिमान औषधि है। बिल्कुल। इसका स्वभाव विरोधाभासी है। स्वाद में गर्म होकर भी असर में ठंडा। शायद इसीलिए इसे देवताओं का फूल कहा गया। संभव है। और सबसे बड़ी बात, ये कफ और पित्त जैसे दो विपरीत दोषों को एक साथ साधने की अनोखी क्षमता रखता है। बिल्कुल। ये तो संतुलन का एक जीता जागता पाठ है जो हमारी रसोई में ही मौजूद है। आपने पूरी चर्चा का सार बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत किया है। यह आयुर्वेद के संतुलन के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। जाते जाते क्या कोई ऐसा विचार है जो हमारे श्रोताओं को इस दिव्य फूल के बारे में और सोचने पर मजबूर करे? जरूर। हमने आज इसके शारीरिक प्रभावों की बहुत विस्तार से बात की है, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में लवंग को ब्राह्मी और जटामांसी जैसी जड़ी बूटियों के साथ एक नर्व टॉनिक के रूप में भी बताया गया है।
नर्व टॉनिक मतलब? जो मानसिक स्पष्टता लाता है और सुस्ती को दूर करता है। अच्छा। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस देव कुसुम की सुगंध और गुण केवल हमारे शरीर से कफी नहीं निकालते, बल्कि हमारे मन और चेतना पर छाए आलस्य और भ्रम के कोहरे को भी साफ करते हैं? वाह। शायद इसका दिव्य होना सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इसके गहरे मानसिक प्रभाव की ओर एक संकेत है।